साथियों, हम लोगों ने जब से बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम दिया है तब से यूट्यूब पर कटअप का खेल चल रहा है। क्या आपको लगता है कि इन लोगों ने एग्जाम दिया है और इन्हें जरा भी पता है कि पेपर का लेवल कैसा था? तो इन लोगों को बिल्कुल पेपर का लेवल पता नहीं रहता है और ले आते हैं बीपीएससी टीआरई 3 का कटअप। अब साथियों, जिन्होंने पेपर ही नहीं दिया उन्हें पेपर का लेवल ही नहीं पता है और वो कटअप दिखाने चले हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि किन आधारों पर हमारा कटअप तय होगा और कितना हमारा कटअप जा सकता है पीआरटी का, प्राइमरी का, वो भी सामान्य विषय का। जो जनरल विषय है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो ये है हमारा टोटल 28,026। सबको मालूम है कि ये टोटल वैकेंसी जो है 28,026 है, जिसमें उर्दू है और बंगला है। उर्दू प्लस बंगला भी है। ये आपका टोटल है। उर्दू की सीट है 6,175 और बंगला की 80 है। इन दोनों को यदि हम जोड़ के और टोटल में से घटा लेते हैं तो जनरल जो सीट है, सामान्य विषय का, हम कह सकते हैं वो 21,771 सीट है। इन्हीं पर जनरल विद्यार्थियों का रिजल्ट बनने वाला है जो सामान्य विषय चूज किए हैं। अब हम जानते हैं कि नंबर ऑफ अप्लीकेंट कितने हैं। नंबर ऑफ अप्लीकेंट यानी कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, तो ये 1,60,000 लगभग लोगों ने फॉर्म भरा है। और आप जानते हैं इसमें उर्दू है और प्लस बंगला है, तो इन दोनों को मिला के लगभग 15,000 लोगों ने फॉर्म डाला है। तो सामान्य विषय के लिए कितने लोगों ने फॉर्म भरा है? तो 1,45,000 लोगों ने सामान्य विषय के लिए फॉर्म भरा है। अब इन्हीं लोगों से तो हमें कंपटीशन है और यही लोग कटअप को प्रभावित करेंगे। तो अब हम जान लेते हैं कि यूआर से कितने फॉर्म भरे हैं। तो आप सबको मालूम है कि तत्काल अभी जो डाटा निकल के आया है उसमें लगभग 91,000 लोगों ने यूआर कैटेगरी से फॉर्म भरा है। तो आप जान सकते हैं कि रिजर्व लोग कितने हो जाएंगे। रिजर्व जो हो जाएंगे वो लगभग 54,000 हो जाएंगे। इतने लोग, यानी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं जो अप्लीकेंट है जनरल विषय से, तो 1,45,000 है, जिसमें से यूआर के कैंडिडेट अभी आरटीआई का जवाब आया था उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि 91,000 लोगों ने यूआर से फॉर्म भरा है। वहीं रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 54,000 है। और आप सबको मालूम है कि इसमें जो है परीक्षा में जो अपीयर हुए थे वो कितने थे, तो अपीयर कैंडिडेटों की संख्या लगभग थी 75%। लगभग 25% लोग नहीं आए थे। तो आपको लगता है कि इस कैटेगरी से 25% नहीं आए होंगे या इस कैटेगरी से, तो लगभग हम मान लेते हैं कि 25 ये एक हवा है। हम मान लेते हैं कि टोटल जो है लगभग यहाँ से जो कैंडिडेट आए हैं वो 20% हम मान लेते हैं कि अपीयर एग्ज़ाम में नहीं हुए हैं। तो अपीयर इन एग्ज़ाम जो है कैंडिडेट वो जनरल से कितने होंगे, तो आप जानते हैं कि जनरल कैंडिडेट ही एग्ज़ाम को ज़्यादातर छोड़ते हैं। तो मान लेते हैं 25% यहाँ से छोड़े जनरल कैंडिडेट और 54,000 में से लगभग 15% यहाँ से छोड़े, तो 85% कैंडिडेट ने रिजर्व कैटेगरी से एग्ज़ाम दिया और जनरल कैटेगरी से 75% लोगों ने एग्ज़ाम दिया। अब ऐसा क्यों? तो अदर स्टेट इसमें इंक्लूड है, तो अदर स्टेट के बहुत सारे बच्चे यहाँ नहीं आए, इसलिए यहाँ 75% अपीयर हुए और रिजर्व कैटेगरी अपने बिहार के ही थे, तो ये सारे के सारे बिहार के थे, इसलिए इनका परसेंटेज जो रहेगा ज़्यादा रहेगा और इनका परसेंटेज कम रहेगा। तो अब इसको काटते हैं तो ये लगभग आपका कैंडिडेट जो हो जाता है ये आपका 45,900 कैंडिडेट होगा। और ये वाला आपका टोटल कैंडिडेट जो होगा, सॉरी यहाँ 1000 लिखा गया, 100 होना चाहिए। तो ये कैंडिडेट जो आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 68,250 कैंडिडेट। यानी यूआर से कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया, तो 68,250 और रिजर्व कैटेगरी से दिया 45,900 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम। अब हम मान लेते हैं
आपको मालूम है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो 100 में 80 प्लस या 120 में 80 प्लस मार्क्स लाए होंगे। तो 100 आदमी में 80 प्लस मार्क्स लाने वालों की संख्या जो होती है वो लगभग 10% है जनरल कैटेगरी में। और रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो यहाँ मात्र 5% लोग हैं जो 80 प्लस स्कोर कर पाए हैं। ये आप अपने पास पड़ोस वाले से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कितने लोग हैं। 10 लोग होंगे तो उसमें से 1 लोग होंगे जो 80 प्लस कर गए होंगे। तो आप अपने आसपास पड़ोस से ये डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो 80 प्लस करने वाले लोग हैं वो कितने होंगे, तो 10%। तो 10% का मतलब है कि यहाँ पे निकल के आएगा 6825 और यहाँ पे 5% है तो 5% लोग यहाँ से आप निकालेंगे तो ये 2295 लोग आएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको डाटा समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यूआर से आपने कितना देखा, 6825 कैंडिडेट, और आपने देखा रिजर्व से, रिजर्व कैटेगरी जो था इस कैटेगरी से आपने देखा कि 2295 बच्चे जो है वो 80 प्लस मार्क्स ला रहे हैं। 80 प्लस प्राप्त करने वाले यूआर से 6825 है और रिजर्व वाले से 2295। जब दोनों को आप जोड़ेंगे तो टोटल सीट ये आ जाएगा 9120। 9120 बच्चे ऐसे हैं जो 80 प्लस मार्क्स लेके आ रहे हैं। और टोटल सीटें कितनी जनरल में हैं, तो आप जानते हैं जनरल में जो सीटें हैं वह है 8708 सीट। अब बताइए यहाँ जो है कितने का अंतर है, मात्र तो 400 सीट का अंतर है। और आप जानते हैं कि 80 से यदि 81 कर दिया जाए मार्क्स को तो लगभग 200 से 300 सीट का अंतर आ जाएगा। और यही 82 यदि कर दिया जाए 81 से 82 कर दिया जाए तो लगभग 400 सीट का अंतर आ जाएगा। यानी जनरल का हम कह सकते हैं कि जनरल का जो कट ऑफ होगा वो कितना होगा, तो लगभग 80 प्लस माइनस 2 जा सकता है जनरल का कट ऑफ। और आप जानते हैं कि जनरल से ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ 7-8 अंक नीचे जाता है। पिछली बार आपने ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देखा होगा, यदि जनरल का 67 गया था तो ईडब्ल्यूएस का 55 गया था। तो इस आधार पर आप मान सकते हैं कि कितने का अंतर हो जाएगा, लगभग 12 नंबर का अंतर है। तो यहाँ से 80 से आप नीचे आएंगे तो 70 प्लस माइनस 2 ईडब्ल्यूएस का होगा। वहीं बीसी का कहे तो बीसी का आपका हो जाएगा ये 75 प्लस माइनस 2 हो सकता है। और वहीं बात करें इनका, आप पिछले बार देखें 7-8 नंबर का अंतर था तो यही 73 प्लस माइनस 2 आप लेके चल सकते हैं। उसके बाद करें ईबीसी का, उसके बाद ईबीसी का देखें तो ईबीसी का भी आपको इसी के आसपास रहने वाला 68 प्लस माइनस 2 रहेगा। एससी मेल में आपका 60 प्लस माइनस 2 रहने का चांस है और एसटी मेल में भी 60 प्लस माइनस 2 रहने का चांस है। वहीं बात करें फीमेल में तो जो 50 प्लस कर जाएंगे फीमेल में एससी में उनका जॉब पक्का है। एसटी में भी वही 50 प्लस माइनस, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि TRE 2 में मात्र 6000 सीट था, उसमें से लगभग 1200 मात्र लोगों ने 39 यानी कट क्वालिफाइंग मार्क्स को महिला में पास किया था। तो इसलिए महिला के कटअप को उतना लेना देना एससी और एसटी में नहीं है। ईबीसी थोड़ा सा प्रभावित कर सकता है, 55 चले जाए, 50 चला जाए, 55-60 चला जाए तो ईबीसी का हो सकता है। उसी प्रकार बीसी का हम 65 कह सकते हैं, 65 प्लस माइनस 2। ईडब्ल्यूएस का कह सकते हैं कि आप इसका ईडब्ल्यूएस का 63 प्लस माइनस 2 आप कर सकते हैं। और वही जनरल की बात करें तो 75 प्लस माइनस 2 हो सकता है फीमेल में। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका कटअप रहेगा। और यदि आप इससे संतुष्ट नहीं है तो इसके बाद आप कटअप का वीडियो देखिए ही नहीं, क्योंकि आपको बरगलाया जाएगा, कटअप सही तरीके से बताया नहीं जाएगा।